अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ शाहिद अफराज ख़ान। और इस प्रोग्राम में A1 टीवी के तवज्जुद से हमारी ये कोशिश रहती है कि पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत पर बात की जाए। और हालिया दिनों नाज़रीन एक अहम पेशरफ सामने आई जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से ये ऐलान किया गया कि चीनी शहरियों के लिए फ्री वीज़ा पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान की जानिब से मुतारिफ़ करवाई गई है। ये जो वीज़ा फ्री पॉलिसी है ये कैसे पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम है। बिलखुसूस जब चीनी सयाहों की बात की जाए तो दुनिया में सियाहत की तरक्की में जो चीन का शेयर है वो इंतहाई नुमाया है। तो फिर हम चीनी शहरियों को कैसे पाकिस्तान में सियाहत के लिए राग़िब कर सकते हैं। इसके साथ साथ चीनी शहरियों के पाकिस्तान में आमद पाकिस्तान की मईशत को रवां रखने के लिए कैसे अहम है, ये वो आज मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम बातचीत करेंगे। और इस हवाले से हमने आज ज्वाइन किया है, इस हवाले से हमें थाईलैंड से चीनी सहाफ़ी हैं और इस वक्त आप सियाहत के लिए ही वहाँ पर मौजूद हैं थाईलैंड में। नौरीन मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और साथ साथ पाकिस्तान के यहाँ पर मौजूद हैं मुबस्सिर हैं रिजवान अब्बासी। उनसे भी हमने जानने की कोशिश की है, दोनों का नुक्ता नज़र लिया है, एक चीनी शहरी का नुक्ता नज़र और एक पाकिस्तानी शहरी का नुक्ता नज़र कि ये पेशरफ पाकिस्तान के लिए कैसे अहम है। तो आइए प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बहुत शुक्रिया। पहले तो आप इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हैं और वहाँ से आपने हमें एक मौजू ऐसा है सियासत से जुड़ा और एक अच्छी खुशखबरी थी पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा घर से जितनी शहरी हैं उनका फ्री दाखिला पाकिस्तान ने ये पॉलिसी अपनाई है। तो चीनी लोग जो है वो सेहत के बेहद शौकीन हैं, जिसकी हालिया मिसाल आप खुद हैं कि आप इस वक्त भी थाईलैंड में हैं, सेहत के लिए आप गई हैं। सबसे पहले तो हमें ये जो पेशरफ है इससे मुताल्लिक बताइएगा और फिर ये पेशरफ जो है पाकिस्तान के लिए क्या सेहत में ला सकती है? थैंक यू शाहिद साहिब। और इस वक्त मैं थाईलैंड में हूँ और मैं सबसे पहले इस पॉलिसी के बारे में मैं एज अ चाइनीज में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड हैं हमारे लिए इनने जो जेनरस जब पॉलिसी है जारी की है। और आप जानते हैं कि हम चाइनीज हैं, हम शौक से सफर करते हैं, सैर सयाहत करते हैं, जिससे कि मैं और मैं ज़ाती तौर पर मैं अपने एक मिसाल दूंगी कि नॉर्मली हम हर साल हैं कम से कम एक बार हम मुल्क के बाहर जाते हैं लंबी छुट्टियों में। और छोटी छुट्टियों में हम अपने शहर के करीब या चाइना के अंदर अंदर हम सैर करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम चाइनीज हैं, हम शौक से बाहर जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे जिंदगी के लिए एक अच्छा वक्फा है, अच्छा ब्रेक है। इससे हम ज्यादा ताकत तो हम ले सकते हैं। हम बिलीव करते हैं कि हम वर्क हार्ड करते हैं लेकिन साथ ही साथ हम प्ले हार्ड भी करते हैं, प्ले हार्डर। सो वी नीड द हॉलिडे एंड वी आर वेरी, हम तो शौक से बाहर जाते हैं। और इस वक्त हम थाईलैंड में हैं और थाईलैंड के लिए इसलिए चाइनीज के लिए बहुत अट्रैक्टिव है कि थाईलैंड है वो चाइना के लिए, चाइनीज के लिए वो फ्री वीजा पॉलिसी वो जारी रखता है। इसीलिए तो चाइनीज लोग हैं उनकी फिक्रमंद नहीं है कि ओके बाहर सैर करने थाईलैंड में सैर करने के लिए वीजा के बारे में के मालूमात के बारे में। इसीलिए लोग हैं वो शौक से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ तो मैं इस वक्त थाईलैंड एक आइलैंड में हूँ जिसका नाम है फुकेट आइलैंड। यहाँ ना सिर्फ वो चाइनीज लोग हैं बल्कि मिडल ईस्ट के जो बहुत से जो टूरिस्ट भी हैं और यूरोप के बहुत से टूरिस्ट भी हैं, रूस के बहुत से टूरिस्ट भी हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादातर है वो चाइनीज हैं जो मेरे आसपास बहुत से हैं। और इसलिए मेरा ख्याल है कि इस अब जब पाकिस्तान ने ये पॉलिसी जारी की है कि चाइना के लिए फ्री वीजा पॉलिसी है, मेरे लिए ये पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है। क्योंकि मेरी नज़र में कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में है बहुत से जो सियाहती वसाइल है जो चाइनीज के लिए वो बहुत अट्रैक्टिव है। मैं मिसाल दूंगी कि जो पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया है उनकी जो मंजर है, मनाजिर है वो बहुत खूबसूरत है। और जो इसके अलावा बहुत सी जो तारीखी मकामात हैं वो भी चाइनीज लोग बहुत दिलचस्पी लेते हैं। मैं मिसाल दूंगी कि
पिछले साल या इससे पहले चाइना में बीजिंग में एक गंधारा सिविलाइजेशन के बारे में एक नुमाइश है फोर्बिडन सिटी के जो म्यूजियम में एक नुमाइश थी उस वक्त जो बहुत से जो चाइनीज हैं जैसे वो बीजिंग के बासिंदे नहीं है बल्कि बाहर के जो मुख्तलिफ शहरों के जो लोग हैं वो बीजिंग आ जाते थे और फिर भी उस नुमाइश को देखने के लिए इसीलिए मेरा ख्याल है कि इस दफा की पॉलिसी वीजा फ्री पॉलिसी को जारी रखने के बाद ज्यादा से ज्यादा चाइनीज जो सियाह है वो जरूर पाकिस्तान जाएंगे यकीन है मुझे आपने बड़ी अच्छी खुशखबरी हमें ये नौरीन की, चूंकि अभी आपने हवाला दिया थाईलैंड का, और हमारे लिए भी ये बात इस तरह से हौसला अफजा है। थाईलैंड की वीजा फ्री पॉलिसी की वजह से इन्हीं सयाहों की बड़ी तादाद वहाँ का रुख करती है। और अगर हम आदाद शुमार का जायजा लें नौरीन, तो चीनी सयाह जो है वो दुनिया भर में मकबूल है, और सियाहत के शोबे को तरक्की देने में चीनी सयाहों का किरदार सबसे नुमाया है। तो ऐसे में चूंकि पाकिस्तान ने भी बड़ी अच्छी पॉलिसी ये अपनाई है, हम ये तो भी ये जो आहनी दोस्ती है ये सेहत के शोबे में तरक्की देगी। तो मजमूई तौर पर चूंकि आप तो और भी जगहों पर सैर के लिए जाती रहती हैं, पाकिस्तान के लिहाज से हमें थोड़ा-सा किन बुनियादों पर काम करने की ज़रूरत है? बिलख़ुसूस अगर हम जो हमारा सी पैक की सूरत में हमारे पास ढांचा तो अवेलेबल हो चुका है, सड़कें वगैरह बन चुकी हैं। मज़ीद आप क्या ऐसी तजावीज़ भी देना चाहेंगी, या आप अपना जो आपके ज़ाती मुशाहिदात है पाकिस्तान में चूँकि आप रही हैं, और क्या ऐसी जगह है कि जहाँ पर चीनी सयाह जा सकते हैं? हमें किस तरह से बेहतरी लाने की ज़रूरत है? मैं इसके हवाले से दो बातें करना चाहती हूँ सबसे पहले पाकिस्तान में एक सरगर्मी है जो चाइनीज के लिए बहुत अट्रैक्टिव है वो स्की जो ओके, पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया में खासतौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान में वो हर साल स्कीइंग के बारे में वो कुछ सरगर्मियों का इनाकात होती रहती है और चाइनीज लोग हैं इस वक्त वो शौक से वो भरपूर अंदाज में वो पब्लिक न सिर्फ खिलाड़ी है बल्कि खिलाड़ियां हैं बल्कि जो पब्लिक है वो शौक से स्कीइंग या स्केटिंग इसी तरह के जो विंटर स्पोर्ट्स में शामिल होते हैं खासतौर पे विंटर ओलंपिक गेम्स बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो विंटर में मौसम सरमा में वो जरूर कुछ ऐसा साइट पे जाके वो स्कीइंग या स्केटिंग करते हैं ये हमारी जो विंटर में हमारी सरगर्मियों का एक लाजमी हिस्सा है पाकिस्तान में क्योंकि जोलावियाई हैसियत की वजह से वो अपनी एडवांटेज है इसीलिए मेरा ख्याल है कि वो इसी तरह के स्कीइंग के हवाले से के बारे में से तारका सरगर्मियों को मजीद हाईलाइट करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा चाइनीज लोग वो जान सकेंगे कि वहाँ भी इसी तरह के जो वसाइल मौजूद हैं क्योंकि इस वक्त वो ज्यादातर अगर बाहर है वो यूरोप जाते हैं या वो जापान जाते हैं स्कीइंग करने के लिए और इसके अलावा एक और दिलचस्प बात यह है कि चाइनीज लोग हैं वो खासतौर पे वो मानते हैं वो अपने बच्चों को बाहर कैसे कहते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा वो बाहर की दुनिया वो देखते हैं और या साथ ही साथ कुछ अंग्रेजी वो भी सीख सकते हैं क्योंकि और पहले है वो ज्यादातर वो इसलिए जो हर समर वेकेशन पे या विंटर वेकेशन पे वो अपने बच्चे साथ लेके वो या यूरोप जाते हैं या यूएसए जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और हालिया सालों में वो ऐसा एक जगह है कि वो साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि थाईलैंड है फिलिपाइन है और मलेशिया समेत मुख्तलिफ ममालिक वो जाते हैं क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल स्कूल है तो जी, समर वेकेशन पे और या विंटर वेकेशन पे वहाँ मुख्तलिफ समर कैंप्स विंटर कैंप्स वो मुनाकिद होते हैं इसीलिए वो कैसे कहते हैं कि अपने बच्चे वहाँ शामिल करने के लिए वो भेजते हैं और बच्चे वहाँ सीखते हैं खेलते हैं और साथ ही साथ वो वालिदैन भी बाहर वो घूम सकते हैं सैर कर सकते हैं ऐसा जो रुझान है हालिया सालों में चाइना में है चाइना में वालिदैन चूज कर ऐसी जगह है चूज करते हैं और ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद मैं सोचती हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान है वो जुबान के हवाले अंग्रेजी जुबान के हवाले से अपनी एडवांटेज है क्योंकि पहले अंग्रेजी है वो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक थी मच इसीलिए अगर मैं सोचती हूँ कि अगर वो
ऐसा जो अपने एडवांटेज को ज़्यादा वसअत दे सकता है, यानी ज़्यादा से चाइनीज़ लोगों को आगाह कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, बताएँगे कि ओके हमारे यहाँ भी इसी तरह के जो अंग्रेज़ी सिखाने के एडवांटेज है, और साथ ही साथ ऑल्सो यहाँ आप मुख्तलिफ कल्चर आप भी तजुर्बा कर सकता है। मेरा ख्याल कि ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ पेरेंट्स हैं, वो ज़रूर अपने जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान में वो भेज देंगे। और ये भी एक अच्छी बात ये है कि वो बच्चे हैं वो बचपन से वो अपने जो प्यारे पाकिस्तान अरब बरादर मुल्क वो जान सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ के जो अवाम है वो भी जान सकते हैं। सही, बिल्कुल। और आखिर में चूँकि आपने दिलचस्प बातें की हैं, मैं चाह रहा था कि हम अगर सियासत से हटकर अमूमी तौर पर जब भी ज़ाहिर है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की बात की जाती है, तो फिर इसमें अफ़रादी राब्ते भी शामिल हैं, फिर इसमें हुँ, मईशत शामिल है। अब चूँकि जैसे ही वीज़ा फ्री एंट्री हुई है, इसके एक जानिब तो सयाह तो अपनी जगह जाएँगे ही जाएँगे, लेकिन जो हमारा कारोबारी तबका है, बिज़नेस टू हुँ, बिज़नेस जो है, अब चूँकि सी पैक की तामीर भी जारी है, दूसरा मरहला है, इसमें कई ऐसे शोबाजात हैं जिसमें दोनों मुल्कों का ताउन जो है वो इंतहाई अहम है। तो आप इस एंगल को कैसे देखती हैं कि अब ये जो मुआशी रवाबित हैं और फिर जो अफ़रादी रवाबित हैं, सकाफ़ती रवाबित हैं, ये कैसे फ़रोग़ पाएँगे? क्योंकि मेरे ख्याल में जो टूरिज़्म है यानी सियाहत है, वो एक सनद नहीं है। वो मुख्तलिफ सनदों से ताल्लुक़ रखती है। मसलन वो होटल्स और रेस्टोरेंट्स और ट्रांसपोर्टेशन सनतें हैं, और साथ ही साथ जब लोग बाहर सैर करते हैं, ज़रूर शॉपिंग करते हैं। और इससे ज़्यादा अहम बात ये है कि टूरिज़्म के जो फ़रोग़ देने के ज़रिए लोग एक दूसरे को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये तामन की बुनियाद है मेरी नज़र में। जो मैं मिसाल दूँ कि मे बी एक ताजिर है, वो पहले वो पाकिस्तान नहीं जा जाते नहीं जाते थे। इसीलिए वो पाकिस्तान के बारे में उनका ज़्यादा मालूम नहीं है। इसलिए मे बी वो सरमायाकारी करना नहीं चाहते। लेकिन अगर वो उनको किसी सैर करने का मौका मिले, वहाँ देखें, तो खुद ब-खुद वो में भी कुछ दावत भी सरमायाकारी की जो मौका है, वो खुद फाइंड करते हैं, फिर भी वो वापस करके ज़रूर सरमायाकारी करेंगे। ये भी एक बहुत अहम बात ये है कि ये सब कुछ है, यानी सियाहत की वजह से लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और इसकी बुनियाद पे ताउन को बेहतर बनाया जा सकता है। सही, जी, बेहद शुक्रिया आपका नौरीन और हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि आपने थाईलैंड में जो सियाहती मसरूफ़ियात हैं, इसके बावजूद पाकिस्तानियों के लिए वक़्त निकाला। पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए मैं ए1 टीवी की जानिब से एक मरतबा फिर आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार। इससे पहले हमने बात की चीनी शख्सियत नौरीन से और अब हमें जॉइन किया है रीडिंग के लिए रिज़वान अब्बासी साहब ने, मुमताज़ तज़किया निगार हैं। रिज़वान साहब, सबसे पहले तो आप ये जो पाकिस्तान की जानिब से अपनाया जाने वाला कदम है, क्योंकि इस लिहाज से ये सवाल अहम होता है कि इस वक़्त अगर देखा जाए तो जो चीनी अफ़राद हैं वो दुनिया भर का रुख कर रहे हैं और जब दुनिया भर का ये रुख करते हैं तो वहाँ पर खपत भी देखी जाती है, मईशत के मुख्तलिफ पहलू उनको चलाने के हवाले से भी देखा जाता है। तो आप बतौर पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का ये जो इक़दाम है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए किन शोबाजात के हवाले से अहम है? जी, शायद साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। चीन के हवाले से जो वीज़ा फ्री पॉलिसी का ऐलान अभी किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने निहायत खुशआइंद है। इसको हम इस तनाज़ुर में देख सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान की अगर बात की जाए इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अक्सर बात होती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है। इम्पोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। हमने इम्पोर्ट अगर कम करनी है तो हमें जो लोकल अपनी इंडस्ट्री है, लोकल अपनी सनतें हैं, उनको बूस्ट करना होगा, उनको आगे लेके जाना होगा। इस तनाज़ुर में अगर चीन और चीनी जो कंपनीज़ हैं या चीनी कारोबारी इदारे पाकिस्तान में आते हैं, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें नज़र आ सकता है। मुख्तलिफ आपके जो शोबे हैं, ज़राअत की बात कर लें, सनत की बात कर लें, आपका जो नई एनर्जी है, सोलर के हवाले से हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं, उस हवाले से। फिर नई एनर्जी की गाड़ियाँ चीन की दुनिया भर में मकबूल हैं और ये सारे अवामिल जो हैं अच्छा फिर इंडस्ट्रीज़ का पूरा एक क्लस्टर आ सकता है। फिर आप जानते हैं कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। नॉर्थ की अगर बात करें, शुमाली इलाके हमारे, वहाँ पे एक मिसाल मैं आपको शायद सब दूँगा कि जेम स्टोन्स जो हैं, कीमती पत्थर,
اب اس کا ایک مائننگ کا یا کاروبار کا سلسلہ تو ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارا ہمارا جو پتھر ہے، را مٹیریل ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب چینی جو کمپنیز ہیں، چینی کاروباری ادارے یہاں پہ آئیں گے، کچھ کلیبوریشن ان کی ہوگی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی اپنی ساتھ لے کے آئیں گے، وہ اپنا جو سارا انفراسٹرکچر ہے، ویلیو چین ہے، وہ ساتھ لے کے آئیں گے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے پھلوں کی بات لاسٹ پروگرام میں بھی کی تھی کہ جو جی پھل ہیں ہمارے، اس کی پیکیجنگ، اس کی ویلیو ایڈیشن، پھر جو پنجاب ہے اس کے اندر زراعت کا ایک بہت بڑا پوٹینشل اور انڈسٹریز مختلف قسم کی لگ سکتی ہیں۔ پھر بلوچستان جو ہے ہمارا، آپ کو پتا ہے کہ مائننگ کے حوالے سے کتنا ایک زرخیز اور کتنا اہم ایریا ہے۔ اچھا، جی اس میں شاید سب اہم بات یہ ہوگی کہ چینی جو کاروباری ادارے ہیں یا کاروباری طبقہ ہے، وہ پاکستان میں تو جائے گا، لیکن ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے ان کے لیے اچھا گراؤنڈ جو ہے وہ یہاں پہ فراہم ان کو کرنا ہے۔ گراؤنڈ سے مراد یہ کہ ہماری جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، ہماری صوبائی جو گورنمنٹس ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ ایک فاسٹ ٹریک پہ بزنس ان کو کھڑا کرنے کے لیے، یا پھر ان کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک آسان جو ون ونڈو آپریشن ہے بزنس کا، وہ کرنے کے لیے سہولیات فراہم کی جائے۔ پھر یہ ہے کہ جو سرمایہ کار آئے گا وہ جوائنٹ وینچر کے لیے زیادہ جو ہے وہ ولنریبل ہوگا، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہے گا کہ جوائنٹ وینچر آپ کو لوکل کسی سرمایہ کار کے ساتھ ملے، تو آپ کا جو سرمایہ ہے وہ سیکیور ہوگا، اور انوائرمنٹ ڈیفینیٹلی ان کے لیے ذرا ایک ایلین انوائرمنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ جو ہے وہ انیشیٹوز لیے جانے چاہیے، دوسرا یہ کہ ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے یا جو لوکل سرمایہ کار ہے اس کو جوائنٹ وینچرز کرنے چاہیے ان کے ساتھ۔ صحیح۔ اس طرح چلتے چلتے رضوان صاحب، چونکہ یہ ایک اہم پہلو آپ نے جو معاشی پہیے کو رواں رکھنے کے لیے چند شعبہ جات کا آپ نے ذکر کیا، بالخصوص اگر میں ایک شعبے کا آپ سے پوچھتا چلوں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سیاحت جو ہے اس وقت دنیا بھر میں ایک ممتاز حیثیت اختیار کر چکی ہے، بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے، بلکہ اکثر ممالک کی جو مجموعی معیشت کا دار و مدار ہی سیاحت پر ہے، جی اور اسی سیاحت کو آگے لے جانے میں چینی سیاح دنیا میں سر فہرست ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑی آبادی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی یہاں پر تعطیلات وغیرہ ہوں تو یہ بیرون ملک جاتے ہیں، شوق سے سیاحت کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر پیسے بھی خرچتے ہیں، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو دوسرے ملکوں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت کو آگے لے جانے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے چینی سیاحوں کا۔ اب یہ ایک اچھی خبر ہے ان کے لیے۔ پاکستان میں بھی آپ نے بھی ذکر کیا، ہمارے کئی ایسے علاقے ہیں جو انتہائی صحت کے وسائل سے مالا مال ہیں، تو پھر ہمیں اگر چینیوں کو راغب کرنا ہے اور اپنی اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس صحت کو ایک منافع بخش اگر صنعت ہم نے بنانا ہے، تو پھر ہمیں کیسے کام کرنا ہوگا؟ جی شاید صاحب، سیاحت کے اندر بہت بڑا پوٹینشل موجود ہے پاکستان میں۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے، سیاحت جو ہے وہ نیچر ٹورزم کی بات کریں، ایڈونچر ٹورزم کی بات کریں، ہم ثقافتی سیاحت کی بات کریں، ہم مذہبی سیاحت کی، ریلیجس ٹورزم کی بات کریں، پاکستان کے پاس بہت بڑے وسائل موجود ہیں، اور نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، نیچے سے لے کر اوپر تک، چاروں صوبوں میں آپ کے پاس بہت بڑا پوٹینشل موجود ہے۔ اچھا، چینیوں کی یہاں پہ ذکر کرتے چلیں کہ چین جو ہے وہ چینی لوگ یہاں پہ چین کے اندر لوکل بھی بہت زیادہ موو کرتے ہیں، سیر و سیاحت کے شوقین ہیں، اور یہاں پہ ان کو بیسیوں اور درجنوں جو ہے وہ جگہیں ایسی مل جاتی ہیں جہاں پہ وہ سیر و سیاحت اپنی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اگر سٹیٹس دیکھے جائیں تو دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو طبقہ جاتا ہے سیر و سیاحت کے لیے وہ چینی لوگ ہیں۔ تھائی لینڈ کا اگر ذکر کریں، تھائی لینڈ کی جو معیشت ہے وہ سیر و سیاحت پہ مبنی ہے، اور اس کی جو سیر و سیاحت ہے یا ٹورزم ہے، اس کا ایک بہت بڑا چنک چائنیز جو ٹورسٹ ہیں ان کی طرف سے آتا ہے۔ پھر مالدیوز کا ذکر کریں، مالدیوز کا بھی 70 to 80% جو ہے وہ چائنیز لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہاں پہ ٹورزم کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، اب پاکستان چائنا کے بالکل جو ہے وہ قریب موجود ہے، دوست بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایج موجود ہے دوستی کا بھی، اور پیپل ٹو پیپل جو کنیکشنز ہیں شاہ صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ نہ صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہمارے کنیکشنز ہیں، بلکہ یہاں پہ بھی ہمیں یہاں پہ رہتے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا، تو چینی لوگ جو ہیں بڑا ویلکم کرتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان ہے، وہ پاکیے کے نام سے ہمیں جانتا ہے۔ آپ بھی جب یہاں پہ چائنیز لوگوں کو ویلکم کریں گے تو ان کے لیے اچھا کرنا ہم نے یہ ہے کہ سیر و سیاحت کی ہم نے بات تو کی، لیکن اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ پھر گورنمنٹ کی طرف آئیں گے کہ گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی ہوگی کہ ایک تو ایک ورائٹی سیر و سیاحت کے علاقوں کی فراہم کی جائے، اور دوسرا چائنیز لوگوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ خدشات جو ہیں وہ کبھی کبھی سامنے آ جاتے ہیں۔ ریسنٹ ایک وہ واقعہ بھی انچاہا ہو گیا، تو ہوتا یہ ہے کہ سیاح جو ہے یا ٹورسٹ جو ہے وہ وہیں پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو انجوائمنٹ میسر آتی ہے، خاص طور پہ سیفٹی
تو سیفٹی کا جو پہلو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں یا سینٹرل گورنمنٹس ہوں ان کو دیکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ پھر آپ کو مختلف جو ڈائیورس آپشنس ہیں وہ سیر و سیاحت کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے وہ چینیوں کو دینی ہے۔ جی، بہت شکریہ آپ کا رضوان عباسی صاحب، ایک اہم پیش رفت کے حوالے سے آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، میں ایک مرتبہ پھر آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس خصوصی سلسلے کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ وائس آف پاکستان سے شاہد افراز خان کو آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔